एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे सर्कुलेटरी पाथवे है ना, तो उसके अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हम जनरली ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ पर एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं वहाँ पर तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स क्या है, एब्सेंट है। बट अगर हम हायर इन्वर्टिब्रेट्स में जाते हैं तो कुछ हायर इन्वर्टिब्रेट्स हैं जहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडली अगर हम देखते हैं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बॉडी का फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू बाउंडेड नहीं होता है। मतलब अगर आर्टरी और वेन प्रेजेंट हैं भी तो कैपिलरी के थ्रू ज्वाइन नहीं होती हैं। अब बात आती है कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कि कहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो जितने भी ऑर्थोपोडा है ना, और मोस्ट ऑफ द मोलस्का जो है ना, उनके अंदर किस तरह के सिस्टम देखने को मिलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हम बात करते हैं कि कुछ एनालिडा हैं और मोस्ट ऑफ द जो कॉर्डेट्स हैं ना, उनके अंदर हमारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलते हैं। मतलब बॉडी का जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, बाउंडेड होता है। मीन्स आर्टरी और वेन जो है ना वो कैपिलरीज के थ्रू क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहाँ पर जो बॉडी का फ्लूइड है वो फ्लो होकर के कहाँ जाता है, कैविटी के अंदर जाता है, लैकुना के अंदर जाता है, साइनस के अंदर जाता है, या हीमोसील के अंदर जाता है। मतलब अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट है तो वो कैपिलरीज के थ्रू बाउंड नहीं होते हैं, ज्वाइन नहीं होते हैं। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो अच्छे से ख्याल रखो अपना, अच्छे से पढ़ाई करो।